हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका आज यूनिवर्स क्लासेज में। और इस वीडियो हम बात करने वाले हैं टीजीटी, पीजीटी और केबीएस और डी प्लस के लिए भूगोल के प्रैक्टिस सेट की, जो कि रोज़ होते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन की। आइए लेते हैं पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी नदी, ये क्वेश्चन हो गया था कल ही, आगे बढ़ते हैं। बारामूला दर्रा कहाँ स्थित है? पीर पंजाल श्रेणी में, महान हिमालय में, शिवालिक में या फिर काराकोरम श्रेणी में? तो बारामूला जो दर्रा है यह स्थित है पीर पंजाल श्रेणी में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ध्यान रखना है, कहाँ है नहीं पूछा है, यानी कि स्टेट नहीं पूछा है, श्रेणी पूछा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अधिकतम वार्षिक तापांतर निम्नलिखित में से कहाँ पाया जाता है? कलकत्ता में, मद्रास में, मुंबई में या फिर दिल्ली में? अधिकतम वार्षिक तापांतर यह पाया जाता है, दिल्ली एक ऐसा महानगर है, यानी कि दिल्ली में पाया जाता है। और दिल्ली एक ऐसा महानगर है जिस पर अंतर महाद्वीपीय जलवायु का प्रभाव पड़ता है। इसके कारण वहाँ का जो वार्षिक तापांतर होता है अन्य महानगर की अपेक्षा अधिक होता है। यही रीजन है। तो डी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही है। गेहूं के बीज बोने, अंकुरण तथा प्रारंभिक विकास काल में औसत तापमान कितना होना चाहिए? 5 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस, 15 डिग्री सेल्सियस या फिर 20 डिग्री सेल्सियस? इस समय गेहूं का सीजन भी चल रहा है, तो वहाँ से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। गेहूं की जो कृषि होती है वो विभिन्न प्रकार के भौगोलिक प्रदेशों में की जाती है। यह एक शीतोष्ण घास के मैदान का पौधा है। अभी जब भी पूछ ले गेहूं किस तरह का पौधा है, तो यह शीतोष्ण घास के मैदान का पौधा है। और भारत में इसे रबी की फसल के तौर पर सर्दियों में उगाया जाता है, जिसके लिए सामान्यतः 10 से 15 डिग्री सेल्सियस तापमान, यानी कि 10 से कितना, 10 से 15 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। यानी कि बोते समय 10 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, यानी कि वर्धन या और फिर जो पकते समय, यानी कि जो इसका बीज का समय आता है, जो बीच में आता है उसको उस समय उसको 15 डिग्री, और जब पकता है तो 20 से 25 डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता इसको होती है तापमान की। तो ये आप आसानी से देख सकते हैं कौन सा हो जाएगा। ये हो जाएगा बी वाला, बोने और अंकुरण का पूछा गया है, तो बी वाला ऑप्शन क्या है? करेक्ट हो जाएगा। सुएज नहर के दोनों छोरों के दो पत्तन हैं, अलेक्जेंड्रिया, काहिरा, पोर्ट सईद या फिर सुएज? तो इसके जो दो से पत्तन कौन कौन से हैं? ये हैं पोर्ट सईद है और सुएज है, यानी कि तीसरा और चौथा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। महाद्वीपीय नदियाँ निम्नलिखित में से किस प्रकार की प्रवाह प्रणाली का निर्माण करती हैं? वृक्षाकार, आयताकार, अध्यारोपित या फिर जालीदार? तो किस तरह का करती हैं? यह वृक्षाकार प्रणाली का निर्माण करती हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या है? करेक्ट हो जाएगा। भारत का सर्वाधिक खनिज युक्त शैल तंत्र कौन सा है? कुड़प्पा तंत्र, धारवाड़ तंत्र, गोंडवाना तंत्र या फिर विंध्यन तंत्र? तो भारत का जो सर्वाधिक खनिज युक्त शैल तंत्र है वह क्या है? वह हो जाएगा धारवाड़ तंत्र। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। रानीगंज कोयला क्षेत्र किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड या फिर बिहार में? तो यह कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ब्राज़ील में कहवा का अधिक उत्पादन होने का कारण निम्नलिखित में से कौन सा? यानी कि जो ब्राज़ील में अधिकतम कहवा उत्पादन किया जाता है उसका रीजन क्या है या फिर कारण क्या है? भूमध्यरेखीय स्थिति, असमान धरातल, तकनीकी उन्नति या फिर टेरा रोसा मिट्टी? तो कौन सा रीजन हो जाएगा? वो इसमें क्या है? टेरा रोसा जो मिट्टी है वहाँ का वही रीजन है कि वहाँ पे अधिकतम कहवा का उत्पादन किया जाता है। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा एक पुनः नवीकरणीय ऊर्जा नहीं है? भूतापी ऊर्जा, जल विद्युत, आणविक ऊर्जा या फिर सौर ऊर्जा? पूछा गया पुनः नवीकरणीय, यानी कि उसको दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं आपको, उसको रिसाइकिल करके। तो यह कौन सा ऊर्जा है? यह आणविक ऊर्जा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। ऊर्जा जो है 3 तरह के होते हैं, देखते हैं कौन कौन से। सर 2 तरह के होते हैं। एक होता है अनव्यकरणीय ऊर्जा, अर्थात समाप्त ऊर्जा स्रोत जैसे कोयला, पेट्रोल, गैस, परमाणु आधारित ऊर्जा स्रोत। यानी कि जो अनव्यकरणीय होता है वो एक बार यूज करने के बाद आप उसको दोबारा यूज नहीं कर सकते। जैसे क्या हो जाएगा? कोयला हो जाएगा, पेट्रोल हो जाएगा, गैस हो जाएगा, और जो परमाणु आधारित ऊर्जा होती हैं ये सब। और बात करते हैं नव्यकरणीय ऊर्जा क्या होता है? वो असमाप्त, यानी कि
जो समाप्त नहीं हो सकते हैं, जैसे फोटोवोल्टिक ओटेक ऊर्जा, सौर ताप, पवन ऊर्जा, जल विद्युत या फिर भूतापी ऊर्जा, ये सब जो है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को कथन ए कहा गया है, दूसरे को आर कहा गया है। जापान में सभी इस्पात उत्पादन तटीय स्थलों में होता है, और यानी कि कारण क्या है, जापानी इस्पात उत्पादन क्षमता तटीय क्षेत्र में अवस्थित है तथा इनको गहरे जल वाले पत्तनों की सीधी सुविधा है। इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो इसमें जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या भी है। तो पहला ऑप्शन क्या है? सही है। अभ्रक का मुख्य उत्पादक देश कौन सा है? भारत, यूएसए, ब्राज़ील या फिर चीन? कौन है? यह जो है भारत है। किसकी राय में भूगोल एक क्षेत्र विवरणी विज्ञान है? आर हार्टसॉन, टालमी, हिटनर या फिर वारेनियस? तो किसकी राय में है? यह जो है हेटनर के राय में है, भूगोल एक विवरणी विज्ञान है। तो सी ऑप्शन क्या है? सही है। क्षिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? गोदावरी, महानदी, चंबल या फिर नर्मदा? क्षिप्रा पूछा गया है तो ध्यान रखना है ये किसकी सहायक है? यह चंबल की सहायक नदी है। दैट मीन्स सी विल बी राइट। निम्नलिखित में से किसने भूगोल में व्यवहारादि वातावरण पर प्रकाश डाला है? किर्क, वर्टन, जॉन्स्टन या फिर ग्रेगरी ने? किसने डाला है? यह डाला है किर्क ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। और किर्क जो है 1952 से 63 यानी कि 1952 से 63 के बीच में इन्होंने एक मॉडल प्रस्तुत किया था जिसे व्यवहारात्मक मॉडल कहते हैं। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। और उम्मीद करते हैं कि सेशन आपको पसंद आया होगा। सेशन पसंद है वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। निम्नलिखित नदियों में से तीस्ता नदी किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र, गंगा, कोसी या फिर गंडक? तो जो ये चार नदियाँ दी गई हैं इनमें से जो तीस्ता नदी सहायक है वह किसकी है? यह है ब्रह्मपुत्र की, यानी कि तीस्ता नदी जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है। निम्नलिखित में से रेखीय प्रतिरूप के अंतर्गत नहीं पाया जाता है? नदी का किनारा, नदी वेदिका का किनारा, काष्ठ क्षेत्र की नदी का किनारा या फिर गोखुर झील? पूछा गया है किसमें रेखीय प्रतिरूप नहीं पाया जाता है? तो यह है गोखुर झील। डी ऑप्शन करेक्ट है। भारत में जनसंख्या की नकारात्मक वृद्धि में, यानी कि भारत में जनसंख्या की नकारात्मक वृद्धि कब हुई थी? 1921 से 51, 1911 से 21, 1981 से 2001 या फिर 2001 से 2011? तो कब हुई थी? 1911 से 21 के बीच में जनसंख्या में नकारात्मक वृद्धि हुई थी और यह इतिहास में पहली बार था। उसके बाद जनसंख्या हमारे देश की रॉकेट की तरफ बढ़ी है। मानसून की शुरुआत में तमिलनाडु के तटीय इलाकों में वर्षा का कारण क्या है? स्थानीय वायु संचालन, समशीतोष्ण चक्रवात, दक्षिण पश्चिमी मानसून या फिर उत्तर पूर्वी मानसून? पूछा गया है मानसून की शुरुआत में तमिलनाडु के तटीय इलाकों में वर्षा का कारण क्या है? तो क्या कारण है आप जानते हैं? यह जो कारण है उत्तर पूर्वी मानसून। दैट मीन्स डी ऑप्शन करेक्ट है। यह क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछा गया है। यह जूनियर एडेड में भी इस क्वेश्चन को पूछा गया था। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार जम्मू कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में जलवायु पाई जाती है AMW, DFE, ET या फिर BWHW? तो कोपेन के अनुसार जो जम्मू कश्मीर का जलवायु है, जम्मू कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र में जो जलवायु पाई जाती है वो है ET प्रकार की जलवायु। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। निम्नलिखित में से बागायती कृषि की प्रमुख विशेषता क्या है? एक फसली उत्पादन, भिन्न भिन्न समूहों में विविध फसलों का उत्पादन, बड़े फार्मों पर पशुपालन एवं फसल उत्पादन या फिर डी है फलदार वृक्षों की कृषि? क्या है? यह है एक फसली उत्पादन। ए ऑप्शन सही है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेल करना है। एक तरफ दिया गया पठार और दूसरी तरफ दिया गया राज्य। भांडेर जो पठार है वह किस राज्य में है? यह है मध्य प्रदेश में। भांडेर कहाँ पे है? यह है मध्य प्रदेश में। रांची कहाँ पे है? रांची है झारखंड में। और बस्तर कहाँ पे है? बस्तर छत्तीसगढ़ में है। और शिलांग पठार कहाँ पे है? ये मेघालय में है। तो यदि आप इस तरह के क्वेश्चन में 2 कूट को या फिर एक, कभी कभी होता है कि एक कूट के मिलाने से भी सही हो जाता है,
कभी कभी 2 से और कभी कभी 3 से। तो इसमें देखना है कि कौन से कूट को मिलाने से आपका आंसर सही निकल रहा है। 1 का 2 यानी कि भांडेर का मध्य प्रदेश, 1 का 2 किस में दिया गया है, 2 ऑप्शन में दिया गया है। तो ए और बी तो यूं ही कट गए, बचा है सी और डी में। और बी का क्या है, बी का 3 है तो बी का 3 है, डी भी कट गया, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेशन पसंद आएगा, आप इस सेशन को एंजॉय कर रहे होंगे। चावल की कृषि की जाती है प्रेरी घास भूमियों में, सवाना जलवायु प्रदेश में, लैटेराइट मृदा प्रदेश में, या फिर जलपूरित निम्नवर्ती भागों में। तो चावल की कृषि की जाती है कहाँ पे, यह की जाती है जलपूरित निम्नवर्ती भागों में, डी ऑप्शन सही है। नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में, भूटान में, जम्मू कश्मीर में, या फिर सिक्किम में। तो नाथुला दर्रा स्थित है कहाँ पर, यह स्थित है सिक्किम में, डी ऑप्शन करेक्ट है। और आपको कमेंट करना है कि सिक्किम में और कौन सा दर्रा पाया जाता है। फिर से कूट वाला क्वेश्चन है, वैथोलिक ये किस तरह की चट्टान है, तो यह जो है आग्नेय चट्टान है। कांग्लोमेरेट अवसादी चट्टान है। बरखान जो है बालू का स्तूप है। और पिंगो क्या है, परमाफ्रास्ट यानी कि अस्थाई बर्फीला क्षेत्र है। तो वैथोलिक आग्नेय चट्टान, ए का 3 सिर्फ और सिर्फ डी ऑप्शन में दिया गया है और डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप यहाँ देख पाते हैं। सूची 1 को सूची 2 से फिर से मिलाना है और बताना है, एक तरफ दिया है नदियाँ और दूसरी तरफ दिया है उस पर कौन से जलप्रपात हैं। शरावती नदी पे कौन सा जलप्रपात है, तो इस पर है जोंग जलप्रपात। शरावती पे क्या है, जोंग जलप्रपात। सुवर्ण रेखा पर कौन सा प्रपात है, तो इस पर है धुआंधार जलप्रपात। कावेरी नदी पर कौन सा जलप्रपात है, इस पर है शिव समुद्रम। और नर्मदा पर है हुंड्रू जलप्रपात। ए का 3 बी का 2, ए का 3 बी का 2, ऑप्शन नंबर ए का 3 बी का और शरावती पर है जोंग, नर्मदा पर है धुआंधार जलप्रपात, नर्मदा पर है धुआंधार, कुछ मिस्टेक हो गया है। शरावती है किस पे, जोंग जलप्रपात। और स्वर्णरेखा पर कौन सा है, तो इस पर है हुंड्रू। और कावेरी पर कौन सा जलप्रपात है, तो इस पर है शिव समुद्रम। और नर्मदा पर है धुआंधार। तो ए का 3 बी का 1, ए का 3 बी का 1, सी ऑप्शन में दिया गया है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, एक तरफ दिया राज्य और दूसरी तरफ दिया है वन्य जीव अभ्यारण्य। कर्नाटक में कौन सा अभ्यारण्य है, तो इस पर यहाँ पे बांदीपुर है, एक बिल्कुल करेक्ट है। मध्य प्रदेश में क्या है, तो मध्य प्रदेश में है पाखल। कहाँ पे है, पाखल जो है तेलंगाना में है। तो ये तेलंगाना में है, तो कौन सा हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि ये तेलंगाना में स्थित है, मध्य प्रदेश में नहीं है। और हिमाचल प्रदेश में क्या है, हिमाचल प्रदेश में सिकरी देवी, ये भी करेक्ट है। दक्षिग्राम जम्मू कश्मीर में, तो कौन सा है, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश में सबसे कम लिंग अनुपात किस राज्य में है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, हरियाणा, नागालैंड, या फिर अरुणाचल प्रदेश। तो किस प्रदेश में सबसे कम लिंगानुपात है, यह आपसे पूछा गया है और ये कहाँ पे है, हरियाणा में है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अमेरिका में मार्केट माला किसके लिए प्रसिद्ध है, यूरेनियम के लिए, तांबा के लिए, स्वर्ण के लिए, या फिर लौह अयस्क के लिए। तो अमेरिका में मार्केट माला जो प्रसिद्ध है वो प्रसिद्ध है लौह अयस्क के लिए, दैट मीन्स डी ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक प्रदेश के सीमांकन का सर्वाधिक तार्किक आधार है, कारखानों की संख्या, प्रयुक्त ऊर्जा की मात्रा, कुल औद्योगिक उत्पादन, या फिर डी उत्पादन प्रक्रिया जन्य मूल्य वृद्धि। कौन सा है, यह है उत्पादन प्रक्रिया जन्य मूल्य वृद्धि, दैट मीन्स डी विल बी राइट। निम्नलिखित में से थानथ्वेट के कौन से जलवायु प्रकार का फैलाव गंगा के मैदान में पाया जाता है, BBW, CAW, CBW, या फिर DAW। कौन सा है, यह है CBW, सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए आई